My dear and lovely students of class 7, lovely students, I hope you will be A1. क्लास 7 के स्टूडेंट्स रहते हैं A1. English textbook name is Honeycomb, lesson name is A Gift of Chappals, writer name is Savantha Surya. Let us क्या है चप्पलों का गिफ्ट? भाई चप्पल का गिफ्ट कौन लेना चाहेगा? एक चप्पल का गिफ्ट और मिलता है जब आप बदतमीजी करते हैं, तो क्या वो वाला चप्पल का गिफ्ट है या कोई और गिफ्ट है? So let us see lesson 2. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tatha, her grandfather. तथा अपने ग्रैंडफादर और तापी अपनी ग्रैंडमदर के साथ मृदु जो है वो चेन्नई में ग्रोइंग अप मतलब वहीं रहती है. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्मणीज हाउस टू मीट हर कजिन्स लल्ली, रवि एंड मीना. और एक दिन उसकी तापी यानी उसकी ग्रैंड मदर उसको उसकी आंट रुक्मणी के घर ले जाती हैं, जहां पर उसके कजिन्स लल्ली, रवि और मीना ये सब उससे मिलते हैं. यही कहानी है. I smiling Rukmani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. मुस्कुराती हुई रुक्मणी ने गेट को खोला और रवि और मीना ने तुरंत मृदु को लेकर के मतलब आए मिलने के लिए. वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स प्रोटेस्टेड मृदु. और ये दोनों लेकर के उसको कहीं जाना चाहते थे मृदु को. उसने कहा कम से कम मेरे चप्पल तो उतारने दो. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey actually with dust. You could see the clear mark of every two on the front part of the स्लीपर. अब वो जहां अपना चप्पल उतार रहे थे उसी के बगल में एक लार्ज ब्लैक कलर के भी चप्पल थे, जिसमें अंगुलियों के अगली अंगुलियों के पैरों के निशान, जब चप्पल बहुत पुराना हो जाता है तो पैरों के निशान तक उस पर पड़ जाते हैं, डस्ट से भरा हुआ है. द मार्क्स ऑफ द टू बिग टूज वेयर लॉन्ग एंड स्क्रानी. और जो उसके जो दो अंगूठों के निशान थे पैरों के वो तो बहुत बड़े थे और बहुत दुबले पतले थे, स्क्रानी जैसे दिख रहे थे. Mridu didn't have much time to wonder about whose slippers they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitter berry bush. अब चूंकि रवि के मृदु उसको ज्यादा नहीं निहार पाई कि किसके चप्पल है, क्योंकि रवि उसको खींच ले गया अपने घर के पिछवाड़े में, क्योंकि वहां पर उसको कुछ दिखाना चाहता था. बैकयार्ड नॉट कोर्ट यार्ड. देखो बैकयार्ड, कोर्ट यार्ड, फ्रंट यार्ड. तो बैकयार्ड पिछवाड़ा होता है, घर के जो पीछे का जमीन होती है भाग होता है. फ्रंट यार्ड द्वार होता है जो आगे का होता है. कोर्ट यार्ड आंगन होता है. तीनों यार्ड को जानते रहिए, ये घर के 3 यार्ड होते हैं. वहां पर वो ले गया जहां पर बिटर बैरी बुश थी. एक बैरी की बुश थी, मतलब कोई बेर ओर की थी. बिटर बैरी बुश थी मतलब झाड़ी टाइप की थी. देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लाइंड with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. और वहां पर उसने देखा कि एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा लैपिंग अप फ्रॉम जो कोकोनट हाफ शेल से, कोकोनट को होता है ना कटोरे जैसा हो जाता है, तो उसमें से वो दूध पी रहा था, अपना कर रहा था. We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing. Poor thing, said मीना. मीना ने कहा हमको आज ये सुबह ही मिला है ये किटेन, बिल्ली का बच्चा. It's a secret, Amma says. Pati will leave for our Paddu Mama's house if she knows we have a cat. It's a secret. तो कहती है कि ये रहस्य है. अम्मा कहती है कि पाती मतलब इनकी दादी माँ होंगी, अपने पद्दू मामा के घर को छोड़ देंगी अगर उनको पता चला गया कि उनके घर में बिल्ली है तो. People are always telling us to be kind animals, but when we are, they scream. अब यहाँ बच्चों की देखिए कितनी अच्छी एक मासूमियत सा क्वेश्चन है कि लोग हमें, बड़े लोग क्या कहते हैं? दयालु बनो, बी काइंड, बी जेनरस, बी सिंसियर. और जब हम लोग दयालु बनते हैं, किसी चीज को लाते हैं तो चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करते हैं. यही सबसे बड़ी आयरनी है. ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर, सेड रवि. रवि ने कहा इस डर्टी क्रीचर को यहाँ मत लाओ. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. अब रवि आगे बता रहा है कि इसके लिए दूध पाना किचन से कितना कठिन होता है.
Pati saw me with a glass in my hand just now. I told her I am very hungry. I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. मैंने कहा, अब मुझे पकड़ लिया उन्होंने, जब से मैंने दूध का गिलास उठाया तो मैंने कहा मुझे बड़ी भूख लगी है। उन्होंने ऐसी निगाह से देखा कि मुझे वो दूध वहां पर बहुत सारा, आधा से ज्यादा दूध मुझे उनके सामने ही पीना पड़ा उनको धोखा देने के लिए, जबकि मैंने लिया तो था ये इस किटन के लिए। Then she wanted the tumbler back. Pati, Pati, I will wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. फिर उसके बाद उन्होंने कहा गिलास मुझे दे दो, मैं इसको रख दूंगा। मैंने कहा ना ना ना, मैं इसको धो साफ करके रख दूंगा। रवि ने कहा I had to run and pour the milk into this coconut shell and then ran back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. और उसके बाद मैंने आया तुरंत इसको कोकोनट शेल में डाल दिया ताकि उसको किसी प्रकार का संदेह ना हो। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब उस बिल्ली का नाम उन्होंने महेंद्रन रखा है। अब मुझे इसको खिलाने के तरह तरह के तरीके सोचने पड़ते हैं कि मैं इसको कैसे फीड करूं। महेंद्रन, this little kitty name is Mahendran. Mridu was impressed. It was a really name. It was a real name and not just a cute kitty cat name. कह रहा है तो किटी का जैसा नाम नहीं लग रहा है। मृदु को बड़ा आश्चर्य हुआ, महेंद्रन इसका नाम आपने रखा है। Actually his full name is Mahendran Verma Pallav Punai. कह रहे हैं उसका पूरा नाम है महेंद्रन पल्लव पुनाई। MP पुनाई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। हाँ, शॉर्ट में आप MP पुनाई कह सकती हैं। He is a fine breed of cat. Just look at his fur, like a lion's mane, and you know what the emblem of the ancient Pallav kings was, don't you? He looked expectantly at Mridu. कह रहे हैं कि आप इसको देखिए कि इसके इसके फर कितने फाइन ब्रीड ऑफ कैट, बहुत उच्च वंश की है जैसे बिल्ली लगती है। जस्ट लुक, इसके फर को देखो, जैसे शेर के होते नहीं बाल वैसे उस तरह के हैं। और आपको तो याद है ना कि हमारे प्राचीन पल्लव राजा के प्रतीक क्या हुआ करते थे। He looked expectant. मृदु गिगल्ड और मृदु मुस्कुराने लगी। ठीक है, थैंक यू, आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम। ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि मैं जोक कर रहा हूँ ना, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, वेट करो। इट्स क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री। ये तो पता है कि आपको यू डोंट नो ए थिंग, तुमको हिस्ट्री के बारे में कुछ पता है नहीं। हैवंट यू बीन टू महाबलीपुरम? हैव यू, कभी महाबलीपुरम तुम गई हो? महाबलीपुरम बहुत मशहूर है, यूनेस्को साइट है अपने भारत में, तमिलनाडु में। He said mysteriously, well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Tathas, etc., etc. Fact is, Mahendran here is descended from that very same ancient cat. कह रहे महाबलीपुरम में गया तो मैंने वहां पर देखा तथा etc. मतलब फैक्ट इज महेंद्रन उसी महान जो बिल्लियों की जाति तो शेर भी होते हैं, तो उसी शेरों की जात से बिल्ली आती है हमारी। A close relative scientifically speaking of none other than the lion। एकदम इसका क्लोज रिलेटिव, साइंटिफिकली कह रहे हैं, वैज्ञानिक भी कह चुके हैं कि ये उसी में आती है। भाई आप देखते हैं टाइगर्स और लायन को भी बिग कैट कहा जाता है, ये हकीकत है, साइंस भी कहता है इसको, साइंटिस्ट भी मानते हैं। तो उसी द पल्लव लायन एम्ब्लम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, पल्लव लायन जो पल्लव डायनेस्टी, पल्लव वंश हुआ करता था दक्षिण भारत में, कह रहे हैं उसका जो एम्ब्लम लायन होता था ना, उसी वंश से है मेरी ये बिल्ली। Ravi went on walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling। और रवि इस बात को बताते हुए वही बिटरबेरी बुश के सामने एक ट्विग लेकर के अप एंड डाउन करते, हिलाते हुए, अपनी आंखों से स्पार्कलिंग चमकती हुई इसकी आंखों से। दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। उसने कहा उसी महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट थी उससे हमारी ये बिल्ली संबंध रखती है, उस वंश की है ये बिल्ली। आपको पता है मृदु? और आपको पता है कि एंशिएंट पुराने मिस्र में ना तो बिल्लियों की पूजा होती थी। You know how he loved the sound of his own voice, Meena and Mridu exchanged। और मृदा ने एक दूसरे से कहा अपनी वॉइस को, अपनी आवाज को कितना पसंद करता है। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। मृदु ने कहा इससे क्या लेना देना है? I am telling you this cat is descendant from the Egyptian cat god, no goddess, Bastet। Yeah, that's it। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये जो इजिप्शियन के कैट गॉड थे उससे भी, उसकी भी वंश से भी ये हो सकती है मेरी बिल्ली है। ठीक है, वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज ए स्टो अवे
in one of the Pallava ships and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat whose descendant is. कह रहे हैं कि एक बार कैट गैडेस वहां जो चली थी, पल्लव शिप आया था वहां से, तो हो सकता है महाबलीपुरम के ऋषि कैट में आया हो जो इजिप्ट से आया था. रवि फ्लोरिश्ड हिज ट्री एट महेंद्रन एमपी पुनाई हियर हु ही श्रीड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ. और उन्होंने जो पल्लव लिया था ऐसे उसको कर दिया थोड़ा सा टिक टहनी से, तो उसने ही हुप किया, चिल्लाई और खुश हुई. ही श्रीड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, बहुत आनंदित हुआ. महेंद्र लुक्ड अप अलार्म्ड, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ कोकोनट शेल्फ. महेंद्र थोड़ा सा होशियार दिखी, वो कुछ पकड़ने की, ही शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ कोकोनट शेल्फ को पकड़ करके सोच रही थी. बट वर्स देन रवीज awful whoop eek was a creak फ्रॉम द विंडो. लेकिन वो आवाज जो क्रीच की आई थी जिससे वो डरी हुई थी, वो तो विंडो से आ रही थी. व्हाट ए वियर्ड साउंड. इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड, एमपी पुनाई वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स. मृदु ने कहा ये कैसी भयानक सी आवाज है भैया. और मृदु, इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड, एमपी पुनाई वाज फ्राइटेंड, मृदु को सिर्फ आश्चर्य हुआ और महेंद्रन तो डर गई एकदम से. उसका दिमाग ने काम किया कि ये क्या है. हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप एंड scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. और वो अपने बालों को खड़ा करके वो भगी वहां से, और ही मैंने वो जा करके कहाँ गिरी, रेड चिलीज, वो लाल लाल मिर्च जो सुखाने के लिए जाए उस पर जाके गिरा दिया उसने टूवर्ड्स से भागते हुए. ट्राई टू हाइड बीनीथ इट, ही टिप्ड a few chilies over himself. Meow, he howled miserably. और कुछ उसके ऊपर भी चिलीज गिर गए और मीऊ बोली. द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन. व्हाट्स दैट नॉइज सेड. मृदु ने कहा ये क्रीचिंग की आवाज कहाँ से आ रही भैया, क्रीचिंग. दैट्स लली लर्निंग टू प्ले द वायलिन ग्रंटेड रवि. रवि ने कहा क्या बताएं, ये लल्ली जो है ना म्यूजिक सीख रही है. शी विल लर्न ए थिंग. The music master just goes on playing like a train whizzing on and on while Lally is all the time derailing, going completely off track. She will learn a new thing. ऐसी चीज जो सीख पाएगी. She will never learn a thing. वो कभी नहीं सीख पाएगी. म्यूजिक मास्टर जो है हमारा इतना अच्छा प्ले करता है, इतना अच्छा सिखाता है, वो हमेशा एकदम सही बताता है, और ये है हमेशा डिरेल हो जाती है, हमेशा पटरी से उतर जाती है. ठीक है, ये कह रहे हैं. तो आइए पार्ट 1 में इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक कर लिया जाए, क्या हुआ भाई, कैसे हुआ, व्हाट हैपेंड. What is the secret that मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड. मीना ने कौन सा सीक्रेट मृदु के साथ शेयर किया था, तो इसको हम कह सकते हैं मीना शेयर्स द सीक्रेट ऑफ द किटन दैट दे हैव फाउंड इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस एंड हैव केप्ट इन देयर बैकयार्ड. वही बिल्ली का बच्चा जो उन्होंने पाया था अपने घर के सामने और उसको बैकयार्ड में छिपा के रखा है. सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन. कैसे रवि पाता था, तो रवि ब्रिंग्स मिल्क फ्रॉम द किटन सेइंग दैट ही वाज फीलिंग हंग्री. ही इवन ड्रिंक्स मोस्ट ऑफ इट टू प्रूव पाती दैट ही वाज इंडीड हंग्री. ही देन brings the tumbler in the backyard and empties it in the coconut shell. आपको मैंने बताया था कैसे वो लाता था पा करके, यही आंसर लिख दीजिएगा. Who does he say the kitten's ancestors are? Do you believe him? किसको कहता है कि किटेंस के एंसेस्टर्स हैं, और क्या आप इस पर बिलीव करते हैं. देखते हैं भाई. रवि said that kittens ancestors were the lion of the Pallav kings, the Mahabalipuram rishi cat, which has the emblem of Pallav dynasty. No, I don't believe, hardly believe. मतलब ये बड़ी मुश्किल से यकीन होता है, नहीं होता है, ऐसा नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रवि हैज ए लॉट टू से अबाउट एमपी पुनाई. दिस शोज दैट, ये क्या दिखाता है वो एमपी पुनाई, मतलब वो जो उसकी बिल्ली है जिसके उसने नाम रखा है अपने कैट का, क्या शो करता है. हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री साउंड, ही हैज ए रिच इमेजिनेशन, ही इज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड. ये 3 बातें शो करता है, 4 दिया, एक ऑप्शन नहीं शो कर रहा है. एंड क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द नॉइज दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन. कौन सी वो आवाज थी जो महेंद्रन और मृदु को डरा सा दिया, एकदम उनकी हालत खराब हो गई. It was the sound coming of the Lali's violin that startled Mridu and frightened Mahendran. जिसने मृदु को स्टार्टल्ड कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया, और महेंद्रन को डरा दिया. महेंद्रन was the cat, is a kitten. इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. मृदु crept up to the window. Lali was sitting
little distance away, accordingly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. अब उन्होंने खिड़की से देखा, लली एकदम बेढंगे ढंग से बैठी थी और बड़े अकॉर्डिंगली उसने पकड़े हुए था वायलिन को, ठीक है। In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. Music master एकदम बोनी मतलब एकदम दुबले पतले थे, हड्डी हड्डी बची हुई थी। He had almost bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. अब उनके बाल बहुत कम थे, बाल्ड थे, गंजे थे भाई, और जो साइड के बाल थे वो आयल्ड थे, तेल वल लगाए थे अपना। A gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down with the string of violin. गले में चेन थी भाई, सोने की चेन, और हाथ में अंगूठी थी, माने डायमंड रिंग थी, बताइए हीरे की अंगूठी थी, और वो अपने वायलिन को बजा रहे थे। A large foot stuck out from beneath his gold bordered vesties and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. अपने अंगूठे से, जो उनका बिग टू था, अंगूठा थोड़ा बड़ा हुआ था, तो उससे वो अपने पैरों को मतलब जमीन को थोड़ा थोड़ा बजा भी रहे थे, ठीक है। गोल्ड बॉर्डर वेस्टीज, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, उनकी धोती जो थी वो बॉर्डर थी, गोल्ड बॉर्डर की थी। He played a few notes. Lily stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. He played a few. वो कुछ नोट्स, कुछ संगीत उनको सिखाया, माने बजाते थे, और लली को ऐसा लगा, स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम, फॉलो करती थी वायलिन पर, जो एकदम अनहैप्पी और हेल्पलेस था, जैसे कि बेगर्जू से सीख रही हैं लली। व्हाट ए डिफरेंस, कितना अंतर है दोनों में। The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly in the rails and whizzing along, as Ravi said. रवि ने कहा, देखो कितना अंतर दोनों में। म्यूजिक मास्टर जब बजाते हैं तो हम लोग कितना आनंदित हो जाते हैं, वैसे है जैसे रेलगाड़ी के मैंने पहिए होते एकदम फिट होते हैं, एकदम आवाज करते हैं, ये फर्स्ट क्लास चलते हैं, कितनी अच्छी हुई, एकदम मतलब टॉप क्लास की म्यूजिक मास्टर दे रहे हैं। Mridu started at that huge be-ringed hand moving effortlessly up the violin system making lovely music. Mridu stared at the, और मृदु स्टेयर करती थी, be-ringed hand moving effortlessly violin system making lovely music. Squawk, there was Lily reeling again. देखो म्यूजिक उसको जो फॉलो करती थी लल्ली, तो लल्ली देखो कह रहे फिर देखो डिरेल हो रही है, फिर ये अलग राग अपना बना रही है। अम्मा came a wail from the gate. अम्मा ओ, तभी अम्मा आवाज आती है गेट से, अम्मा ओ। रवि सेंड द बेगर अवे, क्राइज हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा वेयर शी वाज चैटिंग विद तापी। जहां वो तापी से बात कर रही थी, उसने कहा, रवि इस भिखारी को यहाँ से हटाओ, कोई भिखारी आया है उनके घर में, उसको हटाओ यहाँ से। He has been coming here for every day for the past week and it's time he found another house to beg from, Pati explained to Tapi. पाती मतलब रवि की जो ग्रैंड मदर हैं, उन्होंने तापी को समझाते हुए कहा, तापी जो उसकी मृदु की ग्रैंड मदर है, ये हर दिन आता है भिखमंगा, इसको हटा दो, कह दो कोई दूसरा घर ढूंढ ले, ये भिखमंगा बेगर। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, तो मृदु और मीना भी उसके रवि के साथ गए बाहर। द बेगर वाज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री एंड वाज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक अपरेंटली प्रिपेयर टू टेक ए लिटिल स्नूज while he waited for the arms to appear. अब जब गए तो वहां देखे कि बेगर तो पहले से ही गार्डन में था, मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट, जैसे अपने घर पर आया हो, अपने स्प्रेड अपने ऊपर के कपड़े को उसने एक नीम ट्री पर फैला दिया। ही वाज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और इसके ट्रंक माने सहारे से वो बैठा हुआ था, और जैसे वो कोई स्नूज मतलब थोड़ा सा निद्रा लेने वाला था, आराम करने वाला था, और सोच रहा था कि अभी कोई न कोई भिखा माने हमको आम से देगा, भिक्षा देगा। Go away, said Ravi sternly. My Pati says it's time you found another house to beg from. चले जाओ यहाँ से, मेरी पाती कह रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ, दूसरा घर ढूंढ लो। रवि ने इसको कठोरता से कहा, उस बेगर से। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. अब उसने आँख खोला और सब बच्चों को देखा। The ladies of this house, she said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls.
आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन दियर जनरसिटी फॉर ए होल वीक। एक सप्ताह से मैं इस घर पे आ रहा हूँ, इस घर की औरतें बड़ी अच्छी हैं, उन्होंने आज तक मुझे जीवित रखा है। ये वो बेगर कह रहा है इन बच्चों से। आई कॉन्ट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, ही रेज्ड हिज वॉइस। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो आज मुझे यहाँ से निकाल रही हैं। उसने अपनी आवाज़ को उठाते, अम्मा अम्मा, ओ सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वाजंट फीबल। उसकी आवाज़ बहुत सैड थी, कमज़ोर थी, उतनी नहीं थी। इट बिगैन इन डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड वैली एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ विद इट्स रिमेनिंग टीथ स्टेन्ड ब्राउन विथ बीटल चीविंग। अब उसके जो रिमेनिंग टीथ थे, बचे हुए थे, दांत वात पान वान खाने से धब्बेदार हो गए थे, वहां से उसकी आवाज आ रही थी। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्मणी। रुक्मणी ने कहा, रवि इसको बता दो कुछ भी किचन में नहीं बचा है। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप। कही कि मतलब मैं इससे ऊब चुकी हूँ, इससे कह दे चले जाए दूसरा घर ढूंढ ले। रुक्मणी ने कहा, रवि से बता दो उसको। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। What was mother said had been easy for them to hear there under the neem tree. The beggar sat up and sighed. रवि ने इस बात को रिपीट नहीं किया क्योंकि वो बच्चे भी सुन रहे थे, तो बेगर भी इस बात को सुन ही लिया है, इसलिए उसने रिपीट नहीं किया। आई विल गो, ही सेड wearily, only let me have a rest and here under this tree. The sun is so hot, the tar has melted on the road. My feet are already blistered. He stretched out his feet and to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. उसने कहा, ठीक है मैं चला जाऊंगा, धूप बहुत तेज है, मेरे पैरों में छाले निकले हैं, ब्लिस्टर से भरे हुए हैं, मैं चला जाऊंगा, थोड़ी देर मुझे रेस्ट करने दो। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना रवि। अब मृदु ने उसके मीना और रवि को कहा कि यार लगता है इसके पास पैसे नहीं चप्पल खरीदने के लिए। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या तुम्हारे घर में कभी कहीं पुराना चप्पल वप्पल है? आई डोंट नो said Ravi. Mine are too small to fit his foot, or I would have given him them too. And his feet were larger than Mridhu's and Mina's. अब रवि कह रहा है मेरे मुझे नहीं पता है, मेरे चप्पल तो बहुत छोटे, इसके होंगे नहीं, मीना और मृदु के भी नहीं होंगे। The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. अब उसने धोती वोती कसना शुरू किया, देख रहा है कितनी कड़ाके की धूप है, उसमें उसको जाना है। He needs something on his feet, Meena said, her big eyes filling. It's not fair. मीना ने कहा उसको कुछ न कुछ तो पैरों में चाहिए ही। Her big eyes filling. It's not fair. ये अच्छी बात नहीं सर, said Ravi. I am thinking about it. मैं सोच रहा हूँ। Blubbering. It's not fair. It's not fair. It is going to help. In 2 minutes he will be frying his feet on that road. 2 मिनट में इसके पैर एकदम फ्राई कर जाएंगे, जैसे फ्राई नहीं तो एकदम छौंका लग जाएंगे भाई। What he needs is a pair of चप्पल. So where do we get them? अच्छा इसको एक जोड़े चप्पल की जरूरत है, कहाँ से मिलेगा कहाँ से मिलेगा, सोच रहे हैं बच्चे। So where do? Come let us search the house. He pushed Mridu and Min into the. चलो घर में ढूंढते हैं, कहीं तो मिलेगा ही। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed where she arrived. Ravi, she whispered to him, who saw this? अब जब शुरू में स्टार्टिंग में उसने चप्पल वो देखे थे जिसमें वो निशान उसान पड़े थे, तो उसने कहा ये चप्पल किसके हैं, ये सही रहेंगे? Ravi turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers. He beamed and nodded. These are just right size. हाँ ये सही रहेंगे। रवि ने कहा ये एकदम सही है। He sat picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the, और मृदु और मीना भी उसके साथ नर्वस मैंने वहां पर फॉलो किए। ठीक है। Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. Wear these and don't come again. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left. Muttering a blessing to the children, in a minute he had vanished around the corner of the street. अच्छा रवि ने कहा इसको पहन लो और अब यहाँ दोबारा मत आना, और उसने तुरंत पहना और निकल गया वो। The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. Then he searched his chappals in the veranda where he had put them. अब म्यूजिक मास्टर सिखाने के बाद म्यूजिक आया बाहर, उसने कहा कि चप्पल कहाँ है मेरे, वो ढूंढ रहा है चप्पल को, और ये तीनों बच्चे खेल रहे हैं मार्बल्स। Lily, he called. After a few minutes, she hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember I have kept them here.
अरे माय डियर, मैंने अपना चप्पल यहीं पर रखा था, तुम्हें पता है कहाँ है? रवि, मृदु, मीना silently watched Lily and the music master search every corner of the veranda. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Brand knew they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying they cost a whole month's fees. Do you know? अब वो सब जगह ढूंढते हैं, कहते हैं कितने महंगे मेरे चप्पल थे वे, माउंट रोड पे जाके उनको मैं खरीदता था, तुम्हें पता था, एकदम ब्रांड न्यू थे, ब्रांडेड चप्पल थे, एकदम न्यू थे। अच्छा, तुम्हें पता है पूरे महीने की फीस चली जाएगी एक चप्पल खरीदने में, इतने महंगे हैं। Soon Lily went in to tell her mother. Rukmani appeared, looking harassed, with Pati following her. Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door. Worried Pati. Pati ने कहा, रुक्मणी और उसकी पाती आती हैं, ढूंढती हैं, वो लोग भी इधर उधर बातें करती हैं, सोचती कहाँ गया होगा चप्पल, कोई चुरा कह रहे हैं, फिर बहुत सारे बेचने वाले भी तो आते हैं, वेंडर्स आते हैं, कोई चुरा लिया होगा। Rukmani caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? अब रुक्मणी ने इन तीनों बच्चों से पूछा, क्या आप लोग जानते हैं? और ये एकदम साइलेंट हो गए थे। वो समझ गए, ये शार्प वी शेप्ड लाइन had formed between her eyebrows. Another straight writer one appeared in place of her usually soft. और उसके चेहरे पर एकदम भी आकर, मतलब गुस्से में हो गई उसकी रुक्मणी, क्योंकि वो समझ गई क्या है, दाल में कुछ काला है, समथिंग। ठीक है, प्लेजेंट माउथ। रुक्मणी was angry but thought Mridu with a shiver she wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. अब उसने, मृदु ने अपने आप को बताने की कोशिश की है कि अगर न दिया गया होता तो क्या होता उस बेगर के साथ। टेकिंग ए डीप ब्रीथ शी क्राइड, एक लंबी सांस लेने के बाद वो चिल्लाई, रुक्मणी, देयर वाज ए बेगर हियर, पुअर थिंग, ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट। उसने बताया कि रुक्मणी, माने एक बेगर यहाँ पर था, बहुत ही उसके पैरों में फोड़े निकले थे। तो सो said Rukmani grimly turning to Ravi, you gave the music master's chappals to that old beggar who turns up here? अच्छा, तो वो बेगर जो यहाँ आया था, आपने उसके चप्पल, म्यूजिक मास्टर वाले चप्पल दे दिए उसको? शो चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन पाती। पाती ने कहा, आजकल के बच्चे। अम्मा डिडंट टेल मी अबाउट कर्ण who gave away everything he had, even his gold earrings, and he was so kind. And अम्मा, आप ने तो बताया था, क्या आपने नहीं बताया था कि एक कर्ण नामक हमारे यहाँ व्यक्ति हो जिसने अपना सब कुछ, यहाँ तक कवच कुंडल भी दे दिया था, सब कुछ, अपने कानों की बालियां, ईयर रिंग्स तक तो दान दे दिया था। सिली स्नैप्ड रुक्मणी, कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, ही ओनली गेव हिज ओन। और रुक्मणी ने डांटते हुए कहा, चुप, कर्ण ने अपनी चीजें दी थी, दूसरे की चीजें नहीं दिया था। But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet. Ravi thrust bracely on, and Amma, if they did fit, would you really not have minded? रवि ने कहा, लेकिन मेरी चप्पल तो उसके होती नहीं, और होती तो मैं दे देता। रवि said, रुक्मणी very angry now, go inside this minute. रवि said, रुक्मणी ने कहा, रवि तुम तुरंत जाओ अंदर, go inside this minute. She hurried indoors and brought out गोपू मामा's hardly worn new chappals. और अंदर गई गोपू मामा के एकदम नए चप्पल लेकर, शायद ही कभी पहनते थे। These should fit you, sir. Please put these on. I am so sorry. My son has been very naughty. सर, म्यूजिक मास्टर्स कहते हैं, सर आप इसको ले लीजिए, मेरे लड़के बहुत ही बदतमीज है, मैं क्या करूं इसके लिए, मुझे सॉरी मैं बोल रही हूँ। द म्यूजिक मास्टर्स आईज lit up. He put them on, trying not to look too happy. Well, I suppose these will have to do. अब उसके अंदर इतनी खुशी हुई कि पुराने चप्पल पे नया चप्पल पा गया, ठीक है मैं पहन लेता हूँ। These days children have no respect for elders, what to do. अब आजकल के बच्चों के अंदर तो बड़ों के लिए कोई कद्र है नहीं, मैं क्या करूँ। ये हनुमान इनकारनेट, ओनली राम कैन सेव सच ए नॉटी फेलो। ये तो भगवान हनुमान के अवतार हैं, भगवान राम माने भगवान हनुमान के अवतार हैं, भगवान राम ही बचा सकते हैं इन बच्चों से, क्योंकि हनुमान से तो अच्छा। अब हनुमान यहाँ कहने का मतलब है कि वो बंदरों वाली जो हरकत होती है, तो उसको हनुमान बोल दिए रवि को ये। रुक्मणी's eyes flashed. She didn't seem to like being called a monkey, even a holy monkey. अब रुक्मणी को बात अच्छी नहीं लगी कि म्यूजिक मास्टर ने उनको हनुमान का अवतार बता दिया, एक बंदर बता दिया।
She stood stiff and stayed by the front door. It was clear she wanted him to. अब वो चाहती थी कि किसी तरह चले जाएं. बहुत अच्छा सेंटेंस बोल दिए, मेरे बच्चे को बंदर कह दिए, जबकि मैंने बदले में इनको एक न्यू चप्पल भी दी है. When he had clattered off in his new chappals, he said, "Mridu, come in and have some tiffin." मृदु आओ, चलो कुछ टिफिन करते हैं. Honestly, how do you children think of such things? So, तुम बच्चे हो, लोग ऐसे सोचते कैसे हो? Thank you. Thank God your गोपू मामा doesn't wear his chappals to work. अच्छी बात है, गोपू मामा इनको पहन के काम पर नहीं जाते हैं. As she walked towards the kitchen with Mridu and Veena, she suddenly began to laugh. और जब वो किचन मृदु और मीना के साथ किचन की तरफ गई तो वो हंसने लगी. बट ये he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes. लेकिन जैसे ही वर्क से आते हैं तुरंत चप्पल पहनते हैं. What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? और यह कहते हुए हंसने लगती है कि आज अगर वो आएंगे शाम को जब वर्क से और जब चप्पल ढूंढेंगे, चप्पल नहीं पाएंगे, और मैं कह दूंगी कि मैंने चप्पल म्यूजिक मास्टर को दे दिया, तो क्या होगा. यहीं पर ये लेसन एंड कर दिया जाता है. ठीक है, तो आते हैं भाई इसके क्वेश्चन आंसर से देख लेते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट है. The music master is making lovely music. Read aloud the sentence in the text that expresses this idea. The music master's note seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of melody. It was like the wheel of the train fitting smoothly into the rails and whizzing along. This expressed that music master मेकिंग लवली म्यूजिक. मैंने कहा ना ट्रेन से तुलना की गई थी, तो इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छी म्यूजिक बना रहे थे. सेकंड क्वेश्चन है, हैड द बेगर कम टू रुक्मनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, गिव रीजंस. क्या पहली बार वो आया था? तो इसको देखते हैं. ठीक है. नो, द बेगर हैज नॉट द बेगर हैज बीन कमिंग टू रुक्मनीज हाउस फॉर लास्ट 1 week. The beggar himself confirms this, saying that he has survived for a week because of Rukmani's kindness. रुक्मणी के काइंडनेस की वजह से मैं 1 सप्ताह से जीवित हूँ. उसने खुद ही कंफर्म किया था. ठीक है. थर्ड वाला देखते हैं. ये a sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. What does it suggest to you about Rukmani's mood? रुक्मणी का मूड जो V शेप का बन गया था उसमें, तो कह रहे हैं क्या इसको करता है. The V-shaped line suggests that Rukmani was very angry and was about to lose her temper on the children. मतलब बहुत क्रोधित हो गई थी और अपना टेम्पर खोने ही वाली थी. उसके बाद फिर है क्वेश्चन में, इसमें है रवि कंपेयर्स ललीज प्लेइंग विद द वायलिन. इसके बाद कंप्लीट करना है डिरेलिंग ऑफ ए ट्रेन गोइंग ऑफ ट्रैक. फिर दूसरा है ट्राइंग टू हाइड विनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज. महेंद्र एंड टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ. तीसरा, टीचर प्लेड ए फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन एंड लली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन. उसको अनुकरण करती थी. द बेगर सेड दैट द काइंड लेडीज ऑफ दिस हाउस हैव बीन वेरी जेनरस एंड हेल्प्ड हिम सर्वाइव फॉर ए वीक. उसके बाद है आफ्टर द लेसन वाज ओवर द म्यूजिक टीचर आस्क्ड लली इफ शी हैड सीन हिज चप्पल्स. इसमें फिर क्वेश्चन 2 दे रहा है, डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो. ठीक है, विंडो से देखे हुए उसके म्यूजिक टीचर की डिस्क्राइब करिए भाई. ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं. यस माय डियर, द म्यूजिक टीचर वाज ए बोनी फिगर. He was sitting in front of Lally with his back towards the window. He was a bald-headed man with the fringe of oiled hair falling around his ears. He had an old-fashioned tuft. He had a shining gold chain in his neck and a diamond ring in his hand. ये था. He was wearing a golden bordered dhoti. His large foot was stuck on the floor and was beating the floor with his scrawny. अपने दुबले पतले बड़े अंगूठे से वो पीट रहा था. What makes मृदु conclude that the beggar has no money to buy चप्पल से? ये 3 का पहला क्वेश्चन है. तो 3 का पहला है, The beggar showed his feet to the children. There were pink blisters. उसे फफोले पड़े थे एकदम से पीले पीले on his bare feet, which made मृदु conclude that he didn't have the money to buy चप्पल्स. जो उसने ये दिखाया कि उसके पास पैसे नहीं चप्पल्स खरीदने के लिए. सेकंड क्वेश्चन तीसरा में है, व्हाट डज शी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न. उसने क्या किया अपने कंसर्न को दिखाया. तो मृदु वाज कंसर्न्ड अबाउट द बेगर. वो चिंतित थी
सी सजेस्टेड गिविंग एन ओल्ड पेयर ऑफ चप्पल्स टू द बेगर, उसने सजेस्ट किया, सलाह दी कि इसको एक चप्पल दिया जाए भाई, एक गिफ्ट दिया जाए चप्पल्स का पुराने। ठीक है। क्वेश्चन 4 है हैव यू चिल्ड्रेन, ठीक है, हैव यू चिल्ड्रेन, यस माय डियर। तो उसने कहा व्हाट डू यू थिंक रुक्मणी रियली वांटेड टू आस्क, क्या वो पूछना चाहते थे रुक्मणी इसमें, तो शी वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रन व्हाट दे हैव डन विद द चप्पल्स, क्या किया उन्होंने चप्पलों का। फिर उसके बाद है व्हाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन, की बदल दिया उसने अपना प्रश्न, शी चेंज्ड द क्वेश्चन फाइंडिंग द चिल्ड्रन सीरियस एंड क्वाइट, शी वाज श्योर दैट चिल्ड्रन हैड डन समथिंग टू डू विद द चप्पल्स, उनको पता चल गया कि बच्चे सीरियस हैं, चुप हैं, इन्होंने ही चप्पल का कुछ किया है। व्हाट डिड शी थिंक had happened, इसको आप लिख सकते, she thought that the children would have hidden the चप्पल somewhere, उसने सोचा कि बच्चों ने इस चप्पल को कहीं छिपा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है on getting गोपू मामा's चप्पल्स the music teacher tried not to look happy why, अब गोपू मामा का नए चप्पल पाने के बाद म्यूजिक टीचर क्यों खुश नहीं हुआ, क्यों, इसको हम लिख सकते हैं म्यूजिक टीचर्स चप्पल्स वेयर ओल्ड बट ही लाइड, झूठ बोला, टू लली दैट दे वेयर ब्रांड न्यू, गोपू मामा हैड हार्डली यूज्ड हिज न्यू चप्पल्स, द म्यूजिक टीचर वाज हैप्पी गेटिंग देम बट वाज ट्राइंग टू हाइड दिस फीलिंग्स, ही ट्राइड टू शो दैट ही वाज अपसेट विद द चिल्ड्रन एंड विद हिज लॉस, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो इन बच्चों से और अपनी हानि से बड़ा परेशान है, यही। और लास्ट क्वेश्चन है ऑन गेटिंग ए गिफ्ट ऑफ चप्पल द बेगर वैनिस्ड इन ए मिनट व्हाई वाज इन सच ए हरी, चप्पल पाने के बाद वो बेगर एक ही मिनट में गायब हो गया, क्यों इतनी जल्दी में था। द बेगर वाज इन ए हरी टू लीव आफ्टर गेटिंग द चप्पल्स बिकॉज ही न्यू दैट द चिल्ड्रन हैव गॉट देम फॉर हिम विदाउट seeking the permission of the elders, he feared that they might be taken back from him, so he left in a hurry, अब उसको पता था कि बच्चों ने बिना बड़ों की परमिशन के मुझे चप्पल दिया, इसलिए वो भी गायब हो गया। और सेम यही कंडीशन म्यूजिक टीचर के साथ भी हुई, वो पुराने के बजाय नया ब्रांड चप्पल पा गया था, वो भी अच्छा चप्पल पा गया था, तो वो भी गायब हो गया। बेगर भी बड़ी जल्दी से डिसअपीयर हो गया, म्यूजिक टीचर भी बड़ी जल्दी से डिसअपीयर हो गया, दोनों की अलग प्रकार की खुशी थी, उसके पास चप्पलें नहीं था तो चप्पल पाया था, उसका ओल्ड था तो उसने न्यू पाया था, दोनों के दोनों गायब हो गए। तो माय डियर, इसका ग्रेट लेसन ये है, इस लेसन का ग्रेट लेसन ये है कि इसमें हमको कुछ वैल्यूज बताई जाती हैं। फोकस, दिस लेसन फोकसेस ऑन सच वैल्यूज लाइक सिंसियरिटी, केयर, कंपैशन, और जो यहाँ पर एग्जाम्प्लीफाई किया गया है थ्रू द चिल्ड्रन। और एक आयरनी भी दिखाई गई है कि जो हम बच्चों को सिखाते हैं, अगर बच्चे वैसा करते हैं तो हम वी गेट एंग्री, हम क्रोधित हो जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसी के साथ इस लेसन को फिलहाल आप लोग बी जेनरस, बी काइंड, बी पॉजिटिव, बी सिंसियर ऑलवेज इन योर लाइफ, क्योंकि इसके रिजल्ट आपको हमेशा मिलेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।